लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान आगामी 26 अप्रैल को होना है, लेकिन इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई किस्म की राजनीति शुरू हो गई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती इस बार नए सोशल इंजीनियरिंग के सहारे धरातल पर उतरने का प्रयास कर रही हैं। यह यूं कहें कि 2007 में जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग अपनाई थी, जिसके तहत उनकी सत्ता में वापसी हुई थी, उसी फॉर्मूले को एक बार फिर से मायावती अपनाना चाहती हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से बहुजन समाजवादी पार्टी को कितना लाभ होता दिख रहा है, आज हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। 17 साल पुरानी राह पर चली बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनावी बिसात से बदल गया यूपी का समीकरण। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम पर बसपा ने खेला दांव। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक समय ऐसा भी था जब बसपा सुप्रीमो मायावती की तूती बोला करती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है और राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत सी नजर आ रही हैं। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी का लगातार गिरता जनाधार उनके लिए लंबे समय से परेशानी का सबब बना हुआ है। साल 2019 का गठबंधन छोड़ दें तो 2012 से बसपा की सीटों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिस कारण बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ समय से खासा परेशानी में चल रही है। इस परेशानी से निकलने के लिए बसपा ने इस बार 2024 के चुनाव में अपने काडर के लोगों को आगे बढ़ाने का मन बनाया है। इसके लिए पिछले तकरीबन 1 साल से बसपा के काडर कैंप गांव-गांव लग रहे थे और वहां से आई रिपोर्ट के आधार पर ही कई सीटों पर कैडर के प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। इन सीटों पर मिले कैडर के लोगों को टिकट। समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर कैडर के लोगों को टिकट दिया है उसमें आजमगढ़ सीट से भीमराज भर, लालगंज सीट से डॉक्टर इंदु चौधरी, कौशाम्बी की सीट से शुभ नारायण, जालौन की सीट से सुरेंद्र चंद्र गौतम, बुलंदशहर की सीट से गिरीश चंद्र जाटव, रॉबर्ट्सगंज की सीट से धनेश्वर गौतम, फूलपुर की सीट से जगन्नाथ पाल और हरदोई सुरक्षित सीट से भीमराव अंबेडकर शामिल हैं। 2007 का फॉर्मूला फिर से दोहरा रही बसपा। बहुजन समाज पार्टी 2007 में फुल मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी। इस दौरान 2007 में उसने काडर के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा जताया था, पर इसके बाद से अलग अलग समय पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा बाहरी लोगों को बढ़ावा देने के कारण बसपा का काडर कमजोर हुआ है। साल 2024 के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कांशीराम की तर्ज पर काडर को बढ़ावा देने का मन बनाया है और उसी के चलते गांव-गांव कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव में टिकटों का बंटवारा हुआ तो काडर के लोगों से पूछा गया कि कितने लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। उसी के आधार पर टिकट बांटा गया। वह इस बार बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग पर भी खूब जोर दिया है। ब्राह्मण समाज से लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों को अच्छी संख्या में टिकट दिए गए हैं, तो वहीं मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उन्हें भी तवज्जो दी गई है। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम फिर आएंगे एक साथ। बहुजन समाज पार्टी ने साल 2007 में ही ब्राह्मणों को खासा तवज्जो दी थी, जिसका पार्टी को फायदा भी मिला था। इसी के चलते बसपा ने एक बार फिर से ब्राह्मणों पर भरोसा जताया है। यही वजह है कि 20% ब्राह्मणों को टिकट दिए गए हैं। मायावती ने अलीगढ़, अकबरपुर, फतेहपुर सीकरी, मेरठ, बस्ती, धौरहरा, फैजाबाद जैसी सीटों पर ब्राह्मण समाज के ही प्रत्याशी उतारे। ऐसे में अगर इन सीटों पर ब्राह्मण और दलित वोट एकजुट हुए तो बीजेपी ही नहीं, सपा का भी सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अब तक 84 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें 18 सवर्ण, 18 मुस्लिम, 13 ओबीसी और 15 एससी प्रत्याशी हैं। इसी तरीके के तमाम दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए संदेश वाहक के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।